हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग पूरे वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कार अगर कितने मिनट में 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अगर वो इतनी दूरी तय कर देती है तो उसकी चाल क्या होगी, वो भी किस में बताना है आपको? मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किलोमीटर वाला मीटर में चेंज करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए, पहले नंबर मैं समय को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, पहला नंबर मैं चाल बराबर क्या लिखता हूँ? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चलिए, मैंने लिख लिया, यहाँ पर सूत्र लिख लिया। अब बताओ दूरी कितना है? दूरी आपका 90 किलोमीटर है। किलोमीटर है तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से गुना कर दिया। उसके बाद आपका क्या है? मिनट। कितना मिनट है? 50 मिनट। मतलब समय क्या है आपका? 50 मिनट। इसे मिनट है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, मतलब 30 आ गया। चाल बराबर कितना आया? चाल बराबर आपका 30 आया। कितना आ गया? चाल बराबर 30 आ गया। चाल बराबर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से वो चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा था? चाल बराबर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से या चाल से चल रहा था, मतलब उसका 30 आया इज राइट आंसर, ठीक है। कितना आया? 30 इज राइट आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हाँ, ये मैथ के लिए आपके चाल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी इस वीडियो को पूरा देखिए कि यहां पर मैं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। अब चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर सिंपल क्वेश्चन है। इस सिंपल क्वेश्चंस को सभी बच्चे लगा लेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक कार कितने लीटर में 3.5 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलता है? 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अगर उसे 28 लीटर पेट्रोल दे दिया जाए कि तो वह कितनी दूरी तय करेगा, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले आपको 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा उसके बारे में आप लोग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 35.5 लीटर मतलब कितने लीटर में? 3.5 लीटर में 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर जाता है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितने? 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 लीटर में आपका 75 कितना हो जाएगा? 755/35। कितना हो जाएगा? 755/35। ये आपका हो गया। अब यहाँ इसे 5 से काट दिया जाए क्या? 5 से काट दिया जाए या ये 1 लीटर का निकल कर आया, तो 28 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा? 1 लीटर का इतना, तो 28 लीटर में 755/35 और इंटू में 28 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? आप लोग 7 से इसे काट दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 पचे 35। 5 से इसे काट दीजिए। 5 एकम 5 और उसके बाद 5 25। उसके बाद आपका 5 एकम 5, मतलब कितना आया आपका? 28 दिन में कितना किलोमीटर? 151 गुणे 4 कितना होगा? 151 गुणे 4 कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए। 151 गुणे 4 बताइए कमेंट बॉक्स में। 151 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 151। चलिए, 151 गुणे 4 बचेगा, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2। 4 और 2 6 कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना? 604 किलोमीटर चलेगा।
कितना किलोमीटर चलेगा? 604 किलोमीटर वह वस्तु चलेगा या वह गाड़ी चलेगा, ठीक है। कोई भी अगर कार है तो वो अगर वो 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर चलता है तो वह 28 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा? 604 किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चलेगा? 604 किलोमीटर चलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और खुद लगाइए। मैं ही नहीं, मैं तो लगाऊंगा ही, आप लोग खुद लगाओगे तो आपका डिपेंड, जो आप मेरे ऊपर डिपेंड हो वो आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाओगे, और जिस दिन आप अपने ऊपर डिपेंड होगे उस दिन जान जाओ सिलेक्शन आपका फिक्स है, ठीक है। तो अब आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका जो समय है ना बहुत कम है, ठीक है। अब चलिए मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन इसे लगाएंगे हम बहुत ट्रिक से। देखो कैसे ट्रिक से लगाया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे, बस ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको पढ़ना है, केवल इस क्वेश्चंस को पढ़कर लगाना है। देखो क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी, क्या है, कोई पुलिसकर्मी है जो 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। क्या? 150 मीटर की दूरी पर वह चोर को देखता है, ठीक है। और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा चोर पीछा करना आरंभ करता है, और जबकि पुलिस का चाल कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड की वेग से वो, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो चल रहा है, ठीक है, पीछा कर रहा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक, अगर कोई भी वो जो चोर है उसे पकड़े जाने तक चोर की दूरी कितनी होगी, मतलब वो कितनी दूरी तय किया गया होगा उसके बारे में बताना है। तो सिंपल है, पहला नंबर आपको देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, चाल के दोनों में अंतर क्या है, कितना है। अगर 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। आपका चाल कितना आ गया? सापेक्ष चाल कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो ये देखो आप लोग सूत्र तो सुने ही होंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी कितना था? 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर समय पहले निकाल लीजिए कि कितना समय दोनों चलेंगे, ठीक है। 150 मीटर पुलिस कितना चलेगा इसके बारे में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितना था? 150, चाल कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 75 सेकंड। कितना आया आपका? 75 सेकंड दोनों चलेंगे, और 75 सेकंड बाद उस चोर को पकड़ लेगा। पुलिस क्या करेगा? 75 सेकंड बाद उस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर जो पुलिस है, पुलिस अगर 75 सेकंड बाद उसे पकड़ लेता है तो ये बताओ चोर कितना सेकंड चला होगा? वो भी तो 75 सेकंड चला होगा, क्योंकि दोनों पीछा किए 150 मीटर। पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति रहा होगा, ये पुलिस है, ठीक है, ये क्या है? ये पुलिस है, और ये चोर है, ये कोई व्यक्ति है और ये चोर है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? साथ में चल रहे हैं, मतलब ये भी चल रहा है तुरंत और ये भी, क्योंकि ये देखेगा, जैसे चोर देखेगा, जैसे वो भागना शुरू करेगा और पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करेगा, तो दोनों उतने ही सेकंड चलेंगे, तो 75 सेकंड चलेंगे। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर की दूरी कितनी थी, मतलब वह दूरी कितना तय कर चुका था, ठीक है। तो देखो 75 सेकंड के लिए लगाना है। देखो यहाँ पर आप बताइए, दूरी आपको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर आपका हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब चाल किसका बताना है? चाल आपको चोर का बताना है। किसका बताना है? दूरी किसका बताना है? चोर का बताना है। तो चोर का चाल ले लीजिए, 5 है, और कितना सेकंड वो चला था? दोनों कितना सेकंड चले थे? 75 सेकंड चले थे, तो 75 से गुणा कर देंगे, तो 55 25 क्या हो जाएगा? 55 25 के 5 हासिल आया 2, और 5 7 35 और 2 35 और 2 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 मीटर। कितना चलेंगे? 375 मीटर चलेंगे। तो 375 मीटर इज राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया? बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी समझा दिया हूँ। मैंने क्या कहा? पहला नंबर, दोनों का अंतर निकालिए, और दोनों का अंतर निकालने के बाद जब आप लोग सापेक्ष चाल निकाल लोगे, सापेक्ष चाल निकालने के बाद वहाँ से आप लोग समय को निकाल कि दोनों कितना समय चले थे, ठीक है। और जब दोनों कितना समय चले थे ये पता चल जाएगा, उसके बाद आप लोग दूरी निकाल सकते हो। हर एक चाल में गुणा करके क्या कर सकते हो? दूरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब इसी में अगर 75 को इसी में अगर पुलिस का पूछ लेता कि पुलिस कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पर 7 गुणे कितना हो जाता? 75 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता? 7 5 35 के 5 हासिल आया 3, और 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा? 49 3
49 3 52, ठीक है, 525 हो जाता। पुलिस कितना चलता? 525 किलोमीटर 525 मीटर चलता, ठीक है। और चोर कितना चला है? 375। अब इसी में देखो 150 का अंतर है कि नहीं, 150 मीटर का अंतर है कि नहीं, अंतर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से और दिमाग से अगर क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको केवल न्यूमेरिकल जो है ये आपको केवल भटकाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे देता है, लेकिन रहता बहुत आसान है, ठीक है। अब चलता हूं मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बताना है, और मैंने आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वहां पर टेस्ट भी मिलेगा। तो टेस्ट भी आप लोग डेली जाकर दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट वगैरह आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट बनाया है, ठीक है। तो टेस्ट भी आप लोग देते रहिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी कितना है, दूरी को इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटों में तय करता है। कितने किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करता है। दो शहरों के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई दो शहर है, मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका क्या, मान लीजिए आपका यूपी हो गया, यूपी और बिहार हो गया, मान लीजिए यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार, ठीक है। चलो यूपी को हम यू से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यूपी और बिहार, दो शहरों के बीच की दूरी कितने मीटर पर सेकंड की चाल से चला है? वो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में कंप्लीट किया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर उसमें क्या कह रहा है, अगर यदि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कितना बढ़ानी चाहिए कि यात्रा 2 घंटा मतलब 2 घंटे में कम समय लगे, ठीक है, यात्रा में 2 घंटा कम समय लगे। तो सिंपल है, पहला नंबर दूरी आप लोग निकाल लीजिए, चाल ये दिया गया है और समय ये दिया गया है। तो पहला नंबर दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल आपको कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, और समय आपको कितना दिया था? 7 दिया था। तो 7 यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका दूरी? आपका दूरी बचेगा, दूरी हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 किलोमीटर था। उसकी दूरी कितनी थी? दोनों शहरों के बीच की कितनी दूरी थी? 350 किलोमीटर था। अब आपको क्या करना है, इसी 350 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा कम समय लगे इससे, मतलब 7 घंटा पहले लगता था, अब ये 5 घंटा लगे, तो कितनी चाल से चलना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चाल निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना हो गया है? क्योंकि 2 घंटा कम क्या लगे? 2 घंटा कम लगे, ठीक है, 2 घंटा कम लगे, कितनी बढ़ा दिया जाए चाल को, ठीक है। तब यहाँ पर देखो दूरी कितना दिया गया है? दूरी 350 दिया गया है, और यहाँ पर आपको चाल कितना, मतलब समय कितना दिया था? 7 घंटे दिया था, लेकिन 2 घंटा कम, ठीक है। क्या हो जाए? 2 घंटा अगर कम कर देंगे 7 में तो 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 7 मतलब यहाँ पर 70 आया। चाल बराबर कितना आया? 70 आया। चाल बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितनी बढ़ा दिया जाए। आपको ये नहीं बताना है कि 70 आपका आंसर हो जाएगा, ये 70 आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो इस कंसेप्ट को समझ लो। पहला नंबर आप बहुत सारे बच्चे मारकर चले आएंगे 70, लेकिन गलत हो जाएगा। अब कहोगे सर 70 तो आंसर आया, लेकिन गलत कैसे होगा? अब इसका कुछ कारण तो बताइए। देखो कारण क्या है, आपकी चाल कितनी आई है? आपकी चाल आई है 70। कितनी चाल आई है? 70 आई है, ठीक है, चाल 70 आई है। लेकिन उसमें उन्होंने ये पूछा है इस क्वेश्चंस में कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए, चाल कितनी बढ़ानी चाहिए। पहले कितना था? 50 था, पहले कितना था? 50 था, अब कितना हो गया? 70। तो कितनी बढ़ानी चाहिए? कितना बढ़ेगा? 50 में कितना बढ़ जाएगा? 50 में केवल 20 बढ़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाए, तो आपका क्या आएगा? आपका 20 आंसर आएगा। तभी आपको 2 घंटा कम समय लगेगा। अगर इसमें कितना बढ़ा दिया जाए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता था, बहुत बारीक पॉइंट है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बारीक पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है। अब चलिए कुछ और पॉइंट पर चलते हैं, उस पॉइंट के बारे में कुछ और नॉलेज लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है?
किलोमीटर चल रही है, कोई ट्रेन है इतनी किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है, ठीक है, एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है, तथा उसी चाल से इतना किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन को लिया गया समय क्या होगा। अब वो भी घंटों में बताना है, ठीक है। एक समान चाल से, मान लीजिए कोई चाल है, ये समान है, ठीक है, कितना दूरी तय कर रही है 225, कितने घंटों में 2.5 घंटों में। तो 2.5 घंटे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए, इस प्रकार होगा कि नहीं। अब इस 2.5 घंटों को हम मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाए 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 5/2, तो यहाँ पर 5 और बटे में 2 था तो ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा और 50 25, मतलब कितना हो जाएगा 45 × 2, कितना होगा उसकी चाल 45 × 2 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह ट्रेन चल रही होगी, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह ट्रेन चल रही होगी, तभी वो 225 किलोमीटर की दूरी केवल कितने घंटों में 2.5 घंटों में तय कर ली। कितने 225 किलोमीटर की दूरी केवल 2.5 घंटों में तय कर ली। तो उसकी चाल कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब दूरी कितना हो गया है, अगर उसे 630 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो उसे कितनी की चाल, मतलब कितना घंटा लगेगा, तो समय निकालना है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब बताओ दूरी बटा चाल, तो चाल आपको कितना दिया गया है, चाल आपको 90 दिया गया था, दूरी कितना दिया गया है 30, कितना दिया गया है 630, और चाल आपको कितना दिया गया है 90 दिया गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 सते 63, कितना हो जाएगा 9 सते 63। तो यहाँ पर आपके समय कितना लगेगा 7 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 7 घंटे लगेंगे, उतनी ही चाल से अगर तय करेगा उस दूरी को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। अगर कोई भी चीज़ है तो वो कितने घंटे लगेंगे 7 घंटे लगेंगे, अगर इतने घंटे में अगर उसी चाल से चले तो, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसानी से समझ में आया। ये क्वेश्चंस बेहतरीन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक कार इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो कितने की चाल से, मतलब उसका चाल किस में बताना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो बताओ उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला नंबर, मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, और किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर आप लोग जानते हो, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1080 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 224 मिनट है, इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद अब आपको बताना है कि ये कटेगा कि नहीं, 108 24 से कटेगा कि नहीं, आप लोग बताइए। तो सिंपल है, इसको काटते हैं, पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी 108 3 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा आसानी से, 108 3 से कट जाएगा। तो देखो आपका बचा क्या, आपका चाल बराबर बचा क्या, चाल बराबर देखो, चाल बराबर बचा आपका 1080 × 5 बटे में क्या 24 × 3, ठीक है। कितना बचा 24 × 3, ठीक है, ये बचा। अब इसी को काटना है, तो कैसे काटोगे, तो सिंपल है, काटते हैं फिर 3 से। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0। अब यहाँ पर कितना आया 360, कितना आया 360। तो क्या आया 6 से कटेगा, हाँ 6 36 हो जाएगा, मतलब 60 बचेगा, और यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये 15 चौका 60, कितना होगा 15 चौका 60, तो 15 मतलब यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 15। तो बताओ चाल बराबर
चाल बराबर आपका कितना बचा 15 गुणे 5, कितना बचा 15 गुणे 5। तो ये चाल बराबर आपका आ गया 15 गुणे 5। अब 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 75 आया आपका। चाल कितना आया 75 आया। आपको गुणा भाग करना है और आसानी से आपको इस सवाल को लगा लेना है और ऐसे ही सवाल को लगाना है। सिंपल सवाल है और आप लोग आसानी से इस सिंपल सवाल को लगा के और आसानी से अपना पूरा डिटेल के साथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगाने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग लगाइए, जब लगाओगे सवाल को तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों को मैं लगा कर बता दूँ। इस सवाल को आपको लगाना है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे लगा कर बताइए मुझे। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जब तक मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूँ जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो ये सिंपल सवाल है, कुछ नहीं सिंपल। इसमें सिंपल क्या है, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलती हुई कोई कार जो निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, 3 घंटे समय लेता है, ठीक है। कोई निश्चित दूरी है उसे 3 घंटे समय लेता है। तो पहला नंबर उस दूरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या निकाल लेते हैं, उस दूरी को। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सभी बच्चे जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो सिंपल है, चाल गुणे समय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चाल कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है। और कितना घंटा दिया गया है आपको, 3 घंटा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 5 × 15, 150 किलोमीटर, ठीक है। उसकी दूरी कितना आ गई 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। कितने घंटों में, 3 घंटों में। कितने घंटों में, 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय कर रहा है, 3 घंटों में, ठीक है। अब आपको क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है यदि चाल केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसी समान दूरी को, मतलब इसी समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगा। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसी चाल के तो क्या हो जाएगा आपका दूरी मतलब आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो अब बताओ दूरी कितना था, 150 किलोमीटर था। उसके बाद कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा कितना, देखो 15 भागे 4। तो 15 भागे 4, 4 से भाग देंगे 15 को तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। कितना आया 12। अब यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचेगा आपका यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 4/3, ठीक है। क्या बचेगा 4/3, यही होगा क्या कि 3/4 होगा, 3/4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब देखो आपका समय कितना आया, टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया 3 होल 3/4, ठीक है। अब ये आपका आया। अब देखो पहला नंबर तो वो 3 घंटा तो वो तो लेगा, ठीक है। 3 घंटा प्लस कितना घंटा, इतना घंटा। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। चलिए 60 से गुना कर दिया तो 15 × 4 = 60, कितना होगा 15। तो 3 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 45। तो 3 घंटा 45 मिनट। उसे कितना समय लेगा, 3 घंटा 45 मिनट। उसे कितना समय लगेगा, 3 घंटा 45 मिनट। मतलब इस चाल से उसे कितना समय लेगा, 3 घंटा 45 मिनट। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे, देखो कितने करने में उसे कितना अधिक समय लेगा। अब देखो पहला नंबर 3 घंटा वो 3 घंटे में वो कन्वर्ट कर लेता था, मतलब 3 घंटे में वो पूरा कर लेता था, ठीक है, उस दूरी को तय कर लेता था। लेकिन अब उसे कितना अधिक समय लगेगा, उसे 45 मिनट और अधिक लगेगा। कितना लगेगा, 45 मिनट, क्योंकि 3 घंटा ऑलरेडी वो चल चुका था, ठीक है। वो 3 घंटा मतलब 3 घंटे में वो कंप्लीट कर सकता था अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। लेकिन जब वो 40 के चलने लगा तो उसे कितना अधिक समय लगा है ये पूछ रहा था। तो कितना अधिक समय लगा है उसे, 45 मिनट अधिक समय लगा। कितना मिनट अधिक समय लगा, 45 मिनट अधिक समय लगा। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाकर बताइएगा मुझे।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और हाँ, टेस्ट ज़रूर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर टेस्ट भी मिलता रहता है डेली। तो आप लोग जाइए वहाँ पर टेस्ट भी दीजिए और ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप लोग ज़रूर से मुझे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे सपोर्ट कर दिए हैं। और हाँ, 30,000 बच्चे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 30,000 बच्चों का परिवार कंप्लीट कीजिए। और जैसे ही 30,000 बच्चों का परिवार कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आने वाला हूँ, आपसे बातें करूँगा, आपकी जो भी डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।